अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में 650-700 करोड़ का जो स्कैम हुआ था वो पकड़ा गया था एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। उसमें जो मेन अक्यूज थे राजीव रंगीला, उसमें अभी न्यूज आई वो फरार है। मतलब उसको पकड़ा नहीं गया अभी तक, जो कि टेंडर्स को मैनिपुलेट करता था अपनी ही कंपनियों के द्वारा, 6-7 कंपनियों के द्वारा बिडिंग करवा देता था, फिर उन्हीं को टेंडर दिलवा देता था। जिसमें वो करते क्या थे कि जो ₹2.5 का ओआरएस है उसको ₹15 में खरीदना, या 10 लाख की मशीन है उसको 35-40 लाख रुपए में खरीदना, और ₹150 की जो बेड शीट है उसको मतलब 400-500 रुपये में खरीदना। इस तरीके से ये स्कैम करते थे। अब इसमें जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर है मिस्टर पवन सिंह जी, वो शांत है। उससे उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा, ना ही उनका न्यूज में नाम आ रहा, क्योंकि जो मेन आदमी है उसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती है। अगर मतलब 150,000 2,000 या 10-20 हज़ार का स्कैम तो है नहीं जो छोटा आदमी कोई कर लेगा। ये 650-700 करोड़ का स्कैम में सारे मंत्री शामिल होते हैं और बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, ताकि उनको भी कमीशन जाता है। और जब ये चीज़ें पकड़ी जाती तो उनको, वो अपने नीचे वाले लोगों को, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, और छोटे छोटे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पकड़वा दिया जाता है, वो अरेस्ट हो जाते हैं चुपचाप से। और अभी तक वो फरार है। जो मेन एक्यूज्ड है राजीव रंगीला नाम है उसका, उसको पकड़ा नहीं गया। वो कहीं मज़े ले रहा होगा, ऐश कर रहा होगा, क्योंकि ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं स्कैम कर करके। आम नागरिक, जो आम जनता है, उनके टैक्स से हॉस्पिटल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसमें स्कैम करते हैं बड़े बड़े लोग और फिर मज़े लेते हैं। वैसे तो ये होना चाहिए, जो हेल्थ मिनिस्टर है उन पे कार्रवाई अच्छी वाली होनी चाहिए। उनको अभी तक जेल में डाल देना चाहिए था, कि अगर ये यही कृत्य कहीं और हुआ होता किसी और देश में, तो अब तक मतलब जो वहाँ का मेन अधिकारी है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर पवन सिंह है, उनको तो लपेट दिया गया होता, और लपेटना भी चाहिए। क्योंकि आपके अंडर में सारी चीज़ें आती हैं तो आपको पता नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर आपको पता नहीं है तो भाई आप कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे तो आप रिजाइन दीजिए, चुपचाप घर बैठिए। खाली सुविधाएं लेने के लिए तो आपको हेल्थ मिनिस्टर बनाया नहीं गया है। सो इंडिया में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले सरकार को कानून लाना चाहिए। जो भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई धांधली पकड़ी जाती है तो सबसे पहले जो मेन अक्यूज्ड होगा, मंत्री होगा या कोई विधायक होगा, उसको पकड़ा जाएगा और उसको एक निश्चित सज़ा दी जाएगी। जिस टाइप का क्राइम होगा उसको उसी हिसाब से सज़ा दी जाएगी। अगर तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है, तो कुछ हद तक जो है ये फ्रॉड हैं, स्कैम वगैरह हैं, इनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। वैसे तो ऐसे ही चलता रहेगा और आप बीमार पड़ते रहिए, इलाज सरकारी अस्पताल में होगा नहीं फिर।